जय मसीह की आप सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह की। को जय मसीह की। जय मसीह की। अम, एक छोटी सी दुआ को करते हैं और उसके बाद आज के इस फेलोशिप को हम स्टार्ट करेंगे। जीवन को जीवन को देने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। प्रभु प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ पे इकट्ठे लाया प्रभु यीशु, इस फेलोशिप के लिए जहां पे हम तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा को प्रभु जी एक साथ मिलकर कर सके। प्रभु प्रभु हम सारे यूथ के लाइफ में प्रभु यीशु तेरे प्रकाश हमेशा चलती रहने पाए प्रभु यीशु, और हमें प्रभु अपने करीब खींच। प्रभु प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमेशा हमारे संग मौजूद रहता है और उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। खुदा हम सरेंडर करते हैं अपने लाइफ को, सोल स्पिरिट बॉडी को। प्रभु हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं चाहूंगा कि अगर आप अम, अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं तो अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके आ रही है, आ रही है। ओके। तो सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा ये सिर्फ फेलोशिप का है, ऐसा हम लोग चर्च में नहीं करते, ऐसा हम लोग किसी और फेलोशिप में नहीं करते लेकिन ये यूथ फेलोशिप है। तो सबसे पहले कुछ गेम्स को एक आइस ब्रेकर हम लोग करते हैं। फिर से जैसे कि प्रीवियस टाइम हम लोगों ने कुछ इमोजीज आपको दिखाया, और उन सारे चीजों को देखकर आपको बताना है कि ये किस बाइबल कैरेक्टर का नाम है। ओके, मैं इसे चैट बॉक्स में मैं डालूंगा। आपको इसे देखना है और बताना है ये कौन से बाइबल कैरेक्टर का ये नाम है। कोई बता सकता है कि ये कौन से बाइबल कैरेक्टर का नाम है? मोसेस। बिल्कुल, ये मोसेस है जो लाल समुद्र को दो भाग कर रहा है। ओके, कोई बताए कि ये कौन सा बाइबल कैरेक्टर का नाम है? जोनाथन। डेविड। डेविड, किंग डेविड। जोनाथन नहीं, ये किंग डेविड है, जो गोलायत को वो इस पत्थर से जिसने मारा। ओके, कोई बताए कि ये कौन सा इमोज आई मीन बाइबल कैरेक्टर है? जी। जीसस क्राइस्ट। जीसस नहीं क्राइस्ट। नहीं सुलेमान। नहीं। वाइज मैन। वाइज मैन जो तारे को देखते हुए यीशु मसीह के चरणों क्या कहते हैं उसको, अ, जहाँ पे उसका जन्म हुआ, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? इतनी है। घोषाले। बैतलहम में। जी। क्या- ओके, बताए कि ये कौन सा बाइबल कैरेक्टर है? बाला। बिलाम। नहीं। बिलाम बिलाम सर बालाम। बलराम नहीं। जो में बदल गया था। ये शॉल की कहानी है, जो कि वो दमास्कस में वो जा रहा था परसिक्यूशन करने के लिए, लेकिन वहां पे परमेश्वर बादल का खंभा बनकर आता है और ज्योति चमकती है, और वो घोड़े से गिर जाता है, और उसके बाद परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ उसका इनकाउंटर होता है। जी, बिल्कुल सही। और ये कौन सा बाइबल कैरेक्टर है या स्टोरी है? आप जानते हैं इसे, ये हर बार ये हमारे लिए बड़ा कॉमन बाइबल स्टोरी है। आम,
आप कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये बड़ा इजी है, बहुत सदरक इजी में है। का भेद न करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेंटिकोस्ट के दिन जब क्या बोलते हैं, होली स्पिरिट जब आया। पेंटिकॉस्ट पेंटिकॉस्ट के दिन में जब वो इकट्ठे बैठे हुए थे, एक मन होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा वहां पे आई और उनके जीव को भर दिया, और फिर वो अन्य भाषा बोलना उन्होंने स्टार्ट कर हाँ, दिया। ओके, ये कौन सा स्टोरी है या बाइबल कैरेक्टर है? आदम हवा का। नहीं, नोहा। नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं। Wilderness, मूसा ने जब wilderness, wilderness. ब्रॉन्ज का वो मूसा स्नेक मूसा बनाया। बिल्कुल, जब मूसा विल्डरनेस में, जब आ, मूसा ने सांप को उठाया था, तो वो आ, जब उसने अपने लाठी पे उसको लगाया, तो वो एक हीलिंग का काम उसने किया कि जो भी कोई उसकी तरफ देख रहा था, उसके अंदर का जहर निकल जा रहा था। बहुत अच्छा। ओके, ये कौन सा बाइबल स्टोरी या बाइबल कैरेक्टर है? नहेमिया। नहीं। जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा कि आप भी ट्राई करो। ये कौन सा बाइबल कैरेक्टर है या बाइबल स्टोरी है? हमने इस बारे में बहुत बार बात किया है, बहुत बार। भैया वो जो दीवार गिर जाता है। सोलोमन, नहीं, वो क्या मंदिर बनाता है वो। नहीं। ध्यान टेन से सोचिए कि कमांडमेंट्स। यहाँ ध्यान से Nabu सोचिए कि यहाँ पे Kenneth. क्या कहा जा रहा है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप बता पाओगे कि कहाँ लिखा गया या स्टोरी क्या है इसके पीछे। हाँ, 10 कमांडमेंट। नहीं। मैं आपको बताता हूँ। एक राजा था बेबीलोन में, जिसने मंदिर का सारे गुप्त जो ऑल्टर का जो सामान था उसे मंगाया, और उसमें शराब पी रहा था। तब परमेश्वर की हाथ दीवार में लिखना स्टार्ट किया कि उसके साथ क्या होने वाला है। कोई बता सकता नबू है कि वो? नबूकदनेस्सर का बेटा, नाम याद नहीं आ रहा है। बलचिश। ओके, ये कौन सा बाइबल स्टोरी या बाइबल कैरेक्टर है? हमने इसे बहुत बार देखा है, और इसके ऊपर हम लोगों ने प्रीचिंग भी सुना है। ध्यान से समझिए कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो आप बोल पाएंगे। जब पौलुस प्रचार कर रहा था, एक बच्चा, एक लड़का सुन रहा था, अच्छा से ऊपर से गिर गया था। जी, वो सो गया था पौलुस के प्रचार के दौरान में, और वो खिड़की से गिर गया, और उसके बाद वो मर जाता है। फिर पौलुस जाके उसे रिजरेक्ट करता है। जी, बहुत बहुत अच्छा। ये कौन सा बाइबल कैरेक्टर है या स्टोरी है? हाँ, ये यीशु मसीह पैराबल कहते हैं ना, कि Rich. एक धर्मी, एक ऊंट सुई के नाके से निकल जाना सहज है, पर एक हम्म। धर्मी जन अ, एक स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत ही मतलब मुश्किल है, नामुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कौन सा बाइबल कैरेक्टर या स्टोरी है? पीटर। Peter. पतरस Peter. पतरस। जी, पतरस के ये पीटर स्टोरी है, पीटर। जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया, और यीशु मसीह ने पहले ही उसे बता दिया था कि तू मेरा किस रीति से तू मेरा अ, इनकार करेगा 3 बार ना। ओके, ये कौन सा वाला स्टोरी है या कहानी है? Joseph. Joseph. बेथेल, Joseph. नहीं, बेथेल। नहीं। Joseph. याकूब याकूब नहीं, याकूब याकूब। याकूब बिल्कुल, याकूब। याकूब। ये याकूब की भाई, कहानी है। जी। तो उस जगह का नाम ही तो बेथेल पड़ा ना। क्या? उस जगह का नाम बेथेल पड़ा ना। बेथल पड़ा? क्या क्या पड़ा था। वो वहां पे सो गया था, उस दौरान परमेश्वर के द्वारा वहां पे उसने वो दर्शन को देखा, वो हाँ, ड्रीम में वो उसने दर्शन देखा पाया। कि स्वर्ग से एक सीढ़ी आ रही है, जिसमें दूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। ओके, बड़ा इजी वाला।
ये कौन सी कहानी है? 5 रोटी 2 मछली। मछली। 5 रोटी 2 मछली, जिससे परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। ओके, एक और इजी वाला। ये कौन सी स्टोरी या कहानी है? भैया ये जो आ, वो लिखा घर का मतलब मेमना का लहू घर के आगे लगाना। ये प्रार्थना का जो भवन था ना, जिसको ऐसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं 3 दिन में बना दूंगा। नहीं, इस तरह ने ठीक जवाब दिया कि मूसा के समय में ये कहा गया कि अपने घर के बाहर मेमने को खून का लगा, ताकि जब वो स्वर्गदूत जब तेरे घर के सामने से जाए, वो तेरे घर में किसी को ना मारे। तो ये था। ओके, एक और। ये किसकी कहानी है? अब एडम एंड ईव जब वो फल खा लेते हैं तो आदम एंड ईव। वो पत्तों ओके से कपड़े ढूंढ लेते हैं ना वो। ओके, ठीक है। उन्होंने जब गुनाह किया तो पेड़ पेड़ के पत्तों से उन्होंने अपने लिए वस्त्र को बनाया। ओके, ये क्या है? अच्छा ये एक एलिशा का जब क्या बोलते हैं अ, उनके लोगों ने जब जंगल में जाकर पेड़ काटने के लिए कोशिश किया तो उनका जो एक कर्मचारी था उनका क्या बोलते हैं उनका जो कुल्हाड़ी था वो नदी में गिर जाता है हम्म। और एलिशा एक वहां पे एक लकड़ी को फेंकता है नदी में तो वो जी, कुल्हाड़ी पानी में तैरने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? हाँ ये वेस्ट डे वेस्ट। कोई और बताए, इसका जैसे कि दर्शन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन जो अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा इजी वाला है, क्या है ये? ये कौन सी स्टोरी है? पाम संडे। फिरौन का दर्शन है जोसेफ के समय की है। फिरौन का दर्शन है जब पाम जोसेफ संडे में जब पाम संडे में इतने गाय कहाँ से आ गए? था कि प्रभु ने परमेश्वर ने उसके हाथ को ब्लेस किया था कि 100 गुना फल लाया था, ये था। कौन? भाई एलिशा का जब अभिषेक हुआ था। नहीं 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 नहीं। ये सात है ये ये है जब यूसुफ इजिप्ट में था, मिस्र देश में था, तो फिरौन को 2 सपने आए, जिसमें से 7 गाय वाली सपनी थी और एक 7 ये वाला क्या कहते हैं इसको हिंदी में? फूली सात ऐसा गाय। गेहूं। फूली ऐसा कुछ कहते हैं इसको। ओके, ये कौन सी स्टोरी है? और मैं बताऊं, बड़ी आसान वाली है ये। ये है क्या बोलते हैं सैमुअल नबी ने जब किंग डेविड का अभिषेक किया था। नहीं। गिदोन गिदोन को क्या बोलते हैं जब वो लोग युद्ध करने जाते हैं तो एक मटके लेते हैं और लैंप लेते हैं और साथ ही साथ ट्रम्पेट को लेते हैं। हम्म। ये कहानी गिदोन की है, जब वो 300 लोगों को वो मारने गया था परमेश्वर के ताकत के द्वारा। तब वहां पे ऐसा हुआ था, इन सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ था। ये गिदोन की कहानी है, ये लास्ट वाला। हाँ वो ये विधवा विधवा औरत। गिदोन का ही है जब एक स्वर्गदूत उसके पास आता है तो भेंट चढ़ाने के लिए गिदोन उसके पास क्या बोलते हैं दाखरस और एक रोटी लेकर जाता है ब्रेड। तो यहाँ पे कैन क्या कर रहा है? भाई विधवा औरत का है। यहाँ पे और भी जने, राहुल है, विनोद भैया है, शारोन है, मीता दी, आप है, एंड देन सोनिया दी, अनीता दी, अंजलि। आप लोग आंसर दे सकते हो, बड़ा आसान वाला ये है। भाई मेरा आंसर सुनाई दिया, विधवा औरत के ऊपर है। जी। इलाइजा उसके घर में जाता है और उससे कहता है कि तेरे घर में जितने सारे बर्तन है उसे लेकर आ, और वो उसके लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद उसके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं हुई।
ना तेल की कमी हुई, ना रोटी की कमी हुई। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। प्रियो, ये बस एक छोटा-सा एक आइस ब्रेकर था ताकि आप सभी लोग खुलकर परमेश्वर की आराधना को कर सको। और ये समय मैं सिस्टर रेबिका को देना चाहूँगा कि जैसे होली स्पिरिट आपको लीड करे, हमें वर्शिप के थ्रू लीड कीजिए और उसके बाद हमारे बीच में ब्रदर अमरजीत वो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद वर्शिप के बाद हम लोग उनके द्वारा वचन को हम सुनेंगे। तो सबसे पहले सिस्टर रेबिका, हमें वर्शिप के थ्रू आप लीड कीजिए। जी, थैंक यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु तू महान है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आराधना को, प्रभु वर्शिप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा वर्शिप करे जो आत्मा और सच्चाई से हम करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पिता पवित्र आत्मा सारा कंट्रोल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको ये गाना पता है तो आप अपने स्थान पे परमेश्वर की महिमा करें। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता हो। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता है आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता हो। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, ओ बहरे सुनते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, ओ अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। हो यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। हो यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। हो आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता हो। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता हो। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता हो। पेंतिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आज प्रभु तेरी आत्मा मंडरा रहा है यीशु। जिस प्रकार पेंतिकोस के दिन प्रभु यीशु सबके ऊपर आत्मा मंडराए प्रभु यीशु, इसी प्रकार प्रभु आज इस मीटिंग में प्रभु यीशु ऑनलाइन के थ्रू प्रभु यीशु तेरी आत्मा हर एक के घर पे प्रभु मंडरा रही है। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करता है पिता। प्रभु
प्रभु इन दिनों में प्रभु तेरे हुजूरी में तू हमें बैठा प्रभु यीशु, प्रभु तेरे सामने तू हमें बैठा प्रभु यीशु। पिता तेरे सामने प्रभु हम तेरी बातों को सुनना चाहते हैं प्रभु। वी वांट टू फील यू लॉर्ड प्रभु, वी वांट टू प्रभु फील योर प्रेजेंस लॉर्ड प्रभु इन आवर होम प्रभु यीशु। पिता पवित्र आत्मा हमें लेके चलिए आप उस प्रभु के प्रेजेंस में, उस शीतलता में, उस दृढ़ता में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठे कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। हुजूरी में तेरी रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा, यीशुआ यीशुआ। हुजूरी में तेरे बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। तेरे हाथों में पापा, पापा तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर जगह, खोजे में मैं खो गया। खुद को पहचान ना सका, रहमत के दुनिया में डुबाया मुझे, मुझसे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा हाँ बेटा मैं तेरा, पापा पापा हाँ बेटा मैं तेरा। तुझे छोड़े मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था ये पता, बेटा तो था ही तेरा। तुझे छोड़े मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा तो था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी
कभी ना हटे, महफूज हूँ तेरे परछाई में पापा, पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा। धन्यवाद देते हैं यीशु। हमें ना पता था पिता कि प्रभु तू ही हमारा घर है पिता। प्रभु सच कहा प्रभु तूने कि प्रभु मैं खोई हुए को ढूंढने आया हूँ। तू धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया था यीशु। यीशु राजा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं हक से बोल सकती हूँ यू आर माई डैड। आज मैं हक से बोल सकती हूँ पिता कि तू मेरा पापा है, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु जो प्यार प्रभु मुझे दुनिया नहीं दिया प्रभु यीशु, ये खालीपन प्रभु यीशु, प्रभु तू ही है जो प्रभु इसको तू भर सकता है पिता। प्रभु अगर मैं तुझसे पूछूं पिता कि प्रभु तू मुझसे क्यों प्यार करता है प्रभु यीशु, प्रभु तू बोलेगा मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन आई लव यू। प्रभु तूने प्रभु ऐसे हमें प्रभु प्रभु पहले हमने आपको डिजायर नहीं किया, बल्कि प्रभु तूने पहले हमें अपने आप को डिजायर किया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि पहले तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। गीतकार इस प्रकार यहाँ पे कहता है कि पिता मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु तुम मुझसे इतना क्यों प्यार करता है। प्रभु ने कहा कि तू मेरी हाथों की रचना है, तू मेरी हाथों की रचना है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। दुनिया हमें ठुकार सकती है पिता, लोग हमें धिक्कार सकते हैं, एक टाइम आएगा दोस्त हमें छोड़ दे यीशु, एक टाइम आएगा फैमिली छोड़ दे पिता, लेकिन प्रभु तू हमारे संग रहता है यीशु। तूने कहा दुनिया के अंत तक तू हमारे साथ रहेगा यीशु। राजा मेरे जीवन से, हम सबों के जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले यीशु। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से तू ही तो है मेरे हाथों की रचना, उसने कहा पूरे दिल से तू ही तो है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। यीशु तेरी राहों पे प्रभु हम चलते चलते हजार बार भटके यीशु, पर तेरा वचन बार बार बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु तूने प्रभु एक अनंत जीवन दिया है प्रभु यीशु, एक अनंत प्रेम से तूने हमें प्रेम किया यीशु। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए यीशु। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते
चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न तूने छोड़ा हाथ मेरा, फिर भी न तूने छोड़ा हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न तूने छोड़ा हाथ मेरा, फिर भी न तूने छोड़ा हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। पिता, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु, क्योंकि आज आपने हमें यहाँ पर उपस्थित रखा यीशु। हम आपका शुक्रिया करते प्रभु यीशु कि प्रभु हम हजार बार भटके पिता, पर प्रभु तूने बार बार हमें अपने पास लाया यीशु। प्रभु हमने सोचा कि अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता, तब तूने बोला कि तू मेरी बेटी है। जितना हमने आपको अपने आप को प्रभु अच्छा नहीं समझा यीशु, तूने प्रभु बोला कि तू मेरी बेटी है और मैं जानता हूँ तेरे लिए मैंने बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा है। प्रभु जितना काबिल मैंने अपने आप को नहीं समझा प्रभु यीशु, उतना काबिल तेरे नजरों में प्रभु मैं रही यीशु। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैंने अपने आप पे प्रभु अपना होप को छोड़ दिया था प्रभु यीशु, पर प्रभु तेरा होप प्रभु यीशु, प्रभु तूने मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं किया प्रभु यीशु। प्रभु तूने मुझे जब प्रभु पकड़ा प्रभु यीशु, तो प्रभु बनाने के लिए पकड़ा प्रभु यीशु। अपनी बेटी प्रभु एक सिद्धताई प्रभु तूने हमें जब लाया है प्रभु, तो प्रभु सिद्ध प्रेम से तू हमें प्रभु धोने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे प्रेम के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए प्रभु यीशु। प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु यीशु तेरी आराधना को नहीं कर पा रहे प्रभु, बहुत से लोग प्रभु यीशु आज प्रभु यीशु आज के दिन को नहीं देख पा रहे, पर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के दिन को प्रभु हम उपस्थित है यीशु। यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेजेंस हमारे जीवन में है यीशु। हम धन्यवाद करते हैं रोज नई नई वाचा प्रभु तू हमारे जीवन में देता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हम हर एक दिन प्रभु यीशु तेरे ओबीडियंशिप में बढ़ते जा रहे हैं यीशु। हम धन्यवाद करते पिता हर एक दिन प्रभु यीशु तेरे प्यार से हम रूबरू हो रहे हैं यीशु। हम धन्यवाद करते पिता सारी बातों के लिए प्रभु इन सारे लोगों को प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु यीशु। प्रभु सारी आराधना सारा प्रभु महिमा प्रभु तुझे मिले प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन और आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की, आप सभी को जय मसीह की। और मैं सिस्टर रेबिका का मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर से वर्शिप के लिए। और प्रियो आइए हम लोग इसी जोश के साथ, इसी हम लोग पावर के साथ हम लोग आज के वचन की तरफ हम लोग बढ़े। हमारे बीच में ब्रदर अमरजीत सेनगुप्ता जो कि बेसिकली जो सिलीगुड़ी से हैं और लेकिन यहाँ कोलकाता में अपनी पढ़ाई को वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए प्रियो एक जोरदार ताली के साथ हम लोग
ब्रदर अमरजीत का हम लोग स्वागत हम लोग करेंगे हम लोग। और अमरजीत भाई, ये समय आपका है और आप परमेश्वर आपको जैसे लीड करे आप हमें लेकर चलिए। जय मसीह। जय मसीह की सभी को। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? जी 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 जी, आ रही है। ओके ओके। वचन शुरू होने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करते हुए अपने वचन को, आज के वचन को शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने अपने आप को लेके आए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज अपने सुंदर सा मौका दिया मुझे। प्रभु, आपकी वचन जो पवित्र आत्मा से प्रभु आपने दिया है, उस वचन को आत्मा से, आत्मा की अगुवाई से ही प्रभु बोलने के मदद कीजिए और प्रभु लोगों के हृदय में आप आज बात कीजिए और इसके द्वारा प्रभु आप अपने स्वर्ग से आशीष को हमारे जीवन पे खोल दीजिए। हम यीशु के नाम से हर एक के जीवन पे प्रभु इस वचन को घोषणा करते हैं और इसके द्वारा जो फल आएगा वो मुझे भी और हर एक को जो उसको भी आशीष और फलवंत करेगा। यीशु के नाम से कहते हैं, आमेन। ओके, जय मसीह की सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि जो ये मौका मुझे परमेश्वर ने दिया, और धन्यवाद करता हूँ तेजाराव मिनिस्ट्री का जो मुझे ये मौका दिया कि आज आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जैसे कि परमेश्वर के वचन के आधार पे हम लोग जितने भी लोग आज ज्वाइन किए हैं इस जगह में और इस मीटिंग में, हर कोई हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को हम जानने के द्वारा हम अपने परिचय को पाते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी है, और जो कि हमारे सारा जो आइडेंटिटी जो बेटे और बेटी होने के द्वारा हमारे जीवन पे है वो एक आशीष का कारण है, क्योंकि उसके द्वारा हम इस पृथ्वी पे जो स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के द्वारा लोगों के जीवन पे और उसके राज्य को प्रकट करते हैं। सो वचन आज जो हम जिस जगह में जिस विषय में बांटना चाहता हूँ वो बात है, हम लोग बहुत कोई जानते इस वचन को, जो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय में जो यीशु मसीह के साथ उस सामरी स्त्री का जो आमने सामने हुआ उस बारे में, और ये आमना सामना जो हुआ था और ये एक जो मुलाकात हुआ था जो उन लोगों के साथ जो उस जगह में कुछ घटनाएं हुआ जो यीशु मसीह उस जगह में वचन हमें दिखाता है कि यीशु मसीह कुछ बातें उस महिला उस स्त्री को बोलता है और उसके द्वारा यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन में एक बदलाव को लेके आता है। और हम लोग जो इस जगह में जो हम लोग यूथ आज एक साथ हुए हैं, एक जगह इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग में, उस बात को ही हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि क्यों मैंने आज ये बात को पहले बोला कि जो यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हुए हैं और इसके द्वारा हमारे जीवन पे जो आशीष है और वो आशीष को हम प्रकट करते इस पृथ्वी पे लोगों को आशीष करने के लिए। उसके साथ साथ मैं एक परिचय के बारे में आज कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उस दिन उस समय हम लोग परमेश्वर का बेटे और बेटी होते हैं। उसके साथ साथ हमारा आइडेंटिटी यीशु मसीह में एक आराधक के रूप पे आता है। हम जो भी है जैसे भी है हम यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की आराधना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी हम प्रभु के सामने हम यीशु के नाम से खड़े होते हैं, हम उसके लिए हम आराधना के योग्य ठहराते हुए उसके सामने चले जाते हैं। और जिस जगह को मैं पढ़ना चाहता हूँ हम लोग देखेंगे अभी, वो यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 20 से 24 पद तक। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 20 से 24 पद तक, जहां पर ऐसा लिखा हुआ कि हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम ही वो स्थान है जहां आराधना करना चाहिए। यीशु ने उनसे कहा, महिला, मेरा विश्वास करो, वो समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम पे तुम जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से ही है, परंतु
समय आ रहा है, वरन आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सत्य में पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि आराधना करें। वचन हमें कहता है कि ऐसा हुआ एक दिन कि यीशु मसीह को वो वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह एक दिन समरिया की जो जगह है उस जगह से उनको जाना पड़ा, क्योंकि कुछ घटना ऐसा हुआ था कि जो फरीसी लोग हैं वो उसको मतलब फरीसी लोगों का जो जान गया था कि यीशु मसीह बपतिस्मा यीशु मसीह बहुत चेले लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं, और इसलिए ये जानने के बाद यीशु मसीह ने ठहरा कि नहीं, मुझे इस जगह से अभी जाना है, और वो गलील के ओर जा रहा था। और गलील की ओर जाने के लिए वो क्या किया, यीशु मसीह ने वो समरिया नामक एक प्रदेश को चुना और उसके द्वारा उन्होंने जाने का फैसला लिया। और इसलिए 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उन्हें समरिया प्रदेश होकर ही जाना था, क्योंकि इतिहास कहता है कि वो जो समरिया जो जगह है उससे कभी भी कोई यहूदी लोग नहीं जाता था, क्योंकि यहूदी लोगों के साथ समरिया लोगों का कोई संपर्क नहीं था। और यहूदी लोगों के साथ जो समरिया लोग थे उसके संपर्क ना होने का कारण यही था कि उसके पीछे कुछ इतिहास है, क्योंकि कुछ कारण से वो लोग बांट चुके थे, और जो बांट जाने के बाद वो बाहर से बहुत सारे ऐसे देश उस जगह में बैठ गए थे, उस जगह में रहने लगे थे जहां पर मूर्ति पूजाएं बहुत सारे होते थे, और वो लोग मिल चुके थे उस जगह में, और इसलिए यहूदी लोग उन लोगों से कोई नाता नहीं रखता था, कोई संपर्क नहीं रखता था। पर यीशु मसीह जो है वो चूज करता है कि उसी जगह से वो जाएगा गलील की ओर, जहां पर गलील के जाने के लिए बहुत सारे जगह था, पर यीशु मसीह वो जगह को चुना। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उस समरिया जो नारी था उससे मिलने के लिए, उसको एक आशा की बात देने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए, उसको परमेश्वर का बेटी बनाने के लिए, और सबसे बड़ा बात जो इस जगह में वचन कहता है कि आराधना का परिचय देने के लिए, एक आराधक बनाने के लिए, जो आराधना करने वाले बने आगे। हम बहुत बार आराधना का बात जब सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि आराधना सिर्फ गीत गाना है, बाजा बजाना है, पर आराधना उससे भी बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि आराधना में गाना गाने से भी हम अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की वो तो है ही, पर उससे भी बढ़ के है आराधना, क्योंकि आराधना जो है एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन कैसे हम जीते हैं यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, वो है आराधना। और उस दिन यीशु मसीह जब उस समरिया स्त्री के जीवन पे एंटर किया, उस जगह में यीशु मसीह उनका परिचय को बदल दिया। हम कैसे जान पाएंगे इस बारे में? हम देख सकते हैं उसी 4 अध्याय 9 पद में लिखा है कि यहूदी लोग समरिया से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए समरिया स्त्री ने यीशु से कहा, ये क्या कि यहूदी होकर भी मुझे समरिया स्त्री से पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। मतलब ऐसा क्या कहा जा रहा है कि समरिया स्त्री खुद कह रही है कि आप एक यहूदी हो के कैसे आप मुझसे पानी मांग रहे हैं कि मैं आपको मैं पिलाऊं पानी, क्योंकि वो संपर्क जो टूटा हुआ था, वो संपर्क जो उन लोगों को एक अविश्वासी के तौर पे देखता था, उसके उन लोगों के जगह के अनुसार, पर उसी जगह में यीशु मसीह एंटर करके उनको बचाने का कोशिश और बचाता, और वो ही करने के लिए उस जगह में गया है। जैसे कि हम लोग इस जगह में हर कोई है जो अपने विश्वास जो आज मसीह में है, पहले नहीं था, पर पहले हम लोग दूसरे विश्वास में विश्वास करते थे, पर जब यीशु मसीह हमारे जीवन पे आया तब अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन, और उसके साथ साथ हमारा जो विश्वास है वो बदल गया, और हम मसीह में आ गए, और मसीह में आते हुए हमने एक परिचय को पाए, वो पहले हम उसके बेटे हैं, और उसके बाद एक आराधक के रूप पे, एक आराधना करने वाले, आराधना के जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप पे। और ऐसे ही बात है, क्योंकि
क्योंकि जो समरिया स्त्री है वो ऐसे कह रही थी कि लाइक मेरे साथ कोई नाता तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक यहूदी हो और मैं एक अयहूदी व्यक्ति, अर्थात मैं एक अविश्वासी या एक समरिया स्त्री हूँ, जहां पर हम लोगों का कोई बात नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते। पर यीशु मसीह फिर उनको एक सुसमाचार के बात कहता है। वो सुसमाचार के बात ये है कि 14 पद में हम देखेंगे, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है, मतलब यीशु मसीह, जब यीशु मसीह उनके पास पानी मांगा, उसके बाद यीशु मसीह को जब वो देने के लिए इनकार कर दी, यीशु मसीह उनको बोलता है कि अगर तुम जानते कौन तुमसे ये पानी मांग रहा है तो तुम उनसे जीवन के जल के बारे में मांगते। वो सुसमाचार के बारे में कह रहा था कि किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगा, जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वो उसमें जल स्रोत बन जाएगा, जो शाश्वत जीवन तक उमड़ता रहेगा। अर्थात वो जीवन जल के बारे में कह रहा था, वो सुसमाचार, जो सुसमाचार से जीवन, अनंत जीवन हमारे अंदर बैठ जाता है। जो समरिया नारी को उसको उस विषय में, स्वर्ग की उस उत्तम विषय के बारे में वो बता रहा था, पर समरिया नारी उसको समझ नहीं पा रहा था, और समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो स्वर्गीय बातें हैं जो इंसानी तौर पे, इंसानी शरीर के सोच में हम समझ नहीं सकते। पर यीशु मसीह उसको फिर उनके जो कंडीशन था, उस कंडीशन के बारे में उसको बात करने लगा कि तुम्हारा 5 पति है, ये है, वो है। और जब बोलने लगा तो उसको समझ आया कि ये सच बात कह रहा है, ये एक भविष्यवक्ता है, ये क्या कहना मांग रहा है। और उसी समय यीशु मसीह आराधना की बात कहता है, और ये आराधना जो है, क्योंकि ये आराधना के बारे में कहता है जो कि यहूदी लोग सच्चा परमेश्वर को जानते हुए वो आराधना को जानते थे, आराधना के विषय में जानते थे। यीशु मसीह उस बारे में वो समरिया नारी को बोल रहा था, क्योंकि समरिया नारी को वो ही पता था जो उन लोगों के बीच में चल रहा था, उन लोगों के सोच में चल रहा था। और यीशु मसीह उन लोगों को उस उत्तम बात को कह रहा था कि आराधना के विषय में, आराधना का परिचय, आराधना का सत्य को उसके सामने खोल दिया था, ताकि वो परिचय को जाने, उसको ग्रहण करे और उसके जीवन भी आराधना का कारण बन जाए। और इधर जो सब आराधना का बात क्या कहा जा रहा है कि यीशु ने उससे कहा कि 21 पद को हम देखेंगे, महिला मेरे विश्वास करो, वो समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते, क्योंकि उद्धार यहूदी में से ही है। परंतु वो समय आ रहा है, एक नया परिचय, एक नया प्रकाशन को यीशु मसीह उन लोगों को, इस स्त्री को खोल रहा है। क्योंकि अगर हम जानेंगे कि वो स्त्री कौन थी, तो अगर जाने वो समाज में ऐसे एक परिस्थिति में थी जहां पर यीशु मसीह के साथ वो समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं था, उसके समाज में लोग उसके नहीं सुनता था, उसके समाज में उनको जगह नहीं दिया जाता था। पर यीशु मसीह उस जगह में उस नारी से मुलाकात करता है और उनको सुसमाचार और जीवन के बातें कह रहा है। एक समय हम भी थे ऐसा कि जहां पर हम लोग के जीवन पे कोई आशा नहीं था, एक समय था जहां पर हम लोग का कोई वैल्यू नहीं था, एक समय था कि हमारा सुनने वाला से भी बढ़कर कि हमें कोई वो वैल्यू नहीं देता था और हमारे बातों को कोई वैल्यू नहीं देता था। पर यीशु मसीह जब उस नारी के जीवन पे, उस स्त्री के जीवन पे आने के बाद पूरा सिनेरियो, पूरा जो परिस्थिति बदल गया, वैसे ही हमारे जीवन पे आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जनों का जब यीशु मसीह उनके जीवन पे प्रवेश किया, यीशु मसीह उसके जीवन पे आया, यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात हुआ, उसके जीवन का पूरा जो परिस्थिति था वो बदल गया, वो नया हो गया, वो नया परिचय में आ गया। और यीशु मसीह वो ही कर रहा है, उस स्त्री को एक नया प्रकाशन के बारे में कह रहा है, जो प्रकाशन उन लोगों के पास नहीं था, जो प्रकाशन जो एक उन लोगों के पास नहीं था और यहूदी लोगों के पास भी नहीं था, क्योंकि यहूदी लोग एक नियम के तौर पे ये परमेश्वर के साथ मिलने के लिए जा रहा था। पर यीशु मसीह नए बाचा की एक नया प्रकाशन को खोल रहा था। वो बात यही था कि तुम जिसकी आराधना करते हो वो उसे नहीं जानते। उस 22 पद में लिखा हुआ है कि हम जिसकी आराधना करते हैं
उसे जानते हैं क्योंकि उद्धार यहूदी में से है, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह उस उद्धार की प्रकाशन और उद्धार की बात उसके जीवन पे खोल रहा था, ताकि उस उद्धार को ग्रहण करने के द्वारा एक नया परिचय उनको मिले, और वो परिचय था आराधना का। उस आराधना के विषय में यीशु मसीह खोल रहा था, जो कि हो सकता था यीशु मसीह बहुत ज्ञानी लोगों के बीच वो बात कह सकता था, फरीसियों को उस बात को बांट सकता था, चेले लोगों को वो बात बांट सकता था, पर यीशु मसीह एकदम से दुर्बल और सबसे कमजोर और समाज में कोई जगह नहीं है ऐसे एक स्त्री के सामने वो बात बोल रहा है, ताकि ये वो दिखा रहा है कि सुसमाचार के द्वारा कैसे और यीशु मसीह के आने के द्वारा कैसे एक जीवन बदल सकता है, और जीवन बदलने के साथ एक प्रकाशन को मिलता है। उस प्रकाशन से कैसे वो बहुत सारे लोगों की आशीष का कारण बन सकता है, और ये प्रकाशन के द्वारा जो आशीष जो मिलता है, वो जो जीवन मिलता है, वो जीवन है आराधना का जीवन, वो जीवन है आराधना का जीवन। और उस जीवन से सिर्फ हम लोग आशीष की वो अनुभव को नहीं पाते, उसको हम लोग जो उसके उस आराधना जो नया जीवन का जो फल है वो सिर्फ हम लोग नहीं खाते, उसके द्वारा बहुत सारे लोग खाते हैं। कैसे, हम देखेंगे वचन से कि लिखा है कि समय आ रहा है जब परमेश्वर पिता सत्य और सच्चाई और आत्मा में जो आराधना करते उसको ढूंढते हैं, और परमेश्वर आत्मा है, आत्मा और सच्चाई की आत्मा। लिखा है ऐसा कि परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सत्य में पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है, जैसे एक संपर्क, एक गहरा संपर्क जो आराधना के जीवन में है। ये मैं जब यहाँ पर आराधना का बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ गाने का बात नहीं है, ये सिर्फ सुंदर सुर से गाने के विषय नहीं है, ये जीवन के बारे में है, उसके साथ चलने के बारे में है, उसके साथ हर दिन सुनने के बारे में है, उसकी इच्छा को पूरा करने के बारे में है। और वही आराधना का बात यहाँ कहा जा रहा है, और वही यीशु मसीह कह रहा है उस सामरिया नारी को, जहां पर उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है कि ये क्या है, पर उस प्रकाशन उसके जीवन में बदल जाए, उस स्त्री का जीवन बदल जाएगा। उसी बारे में इधर लिखा हुआ है कि जहां पर परमेश्वर सच्चाई और आत्मा में करने वाले आराधनाकारी ढूंढ रहा है, वैसे ही सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाला परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और दोनों में एक संपर्क के बारे में कह रहा है। और परमेश्वर आत्मा है, 24 पद, परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसकी आराधना आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करे। और वही कह रहा है कि उस जीवन के बारे में जहां पर हम वो परिचय के बारे में प्रकाश दे रहा है, परिचय को खोल दे रहा है कि आराधक कैसे, एक आराधक अपने जीवन पे हर रोज, हर दिन, हर समय परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे। और ये जो परिचय है वो सामरिया स्त्री को उसके जो कंडीशन है, जो एक सामाजिक तौर पे जो बहुत ही लो कंडीशन में है, बहुत ही खराब देते हुए उसको नया परिचय दे रहा है यीशु मसीह, नया परिचय उनके सामने खोल रहा है। उसके विषय में हम जान पाएंगे 28 से 30 पद तक। और वो परिचय जब उस सामरिया स्त्री पाती है, उसके बाद उसके रिएक्शंस को हम उसके रिएक्ट को हम देख पाते हैं, जहां पर लिखा है कि उस स्त्री ने अपना घड़ा वही छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है, कहीं ये मसीह तो नहीं है। इसलिए वो लोग नगर में निकले और यीशु के पास आने लगे। अभी बात ऐसे सोचने लगेंगे आपकी, आराधना कैसे हो रहा है इस जगह पे? आराधना हो रहा है, कैसे हो रहा है? जैसे कि उस स्त्री जो समाज में रह रहा था, उस समाज में कोई उसका वैल्यू नहीं था, उसके सुनने वाला, अगर वो अच्छा बात भी बोले, खराब बात भी बोले, उसका सुनने वाला कोई नहीं था। पर यीशु मसीह के साथ जब उसका मुलाकात हुआ, यीशु मसीह जब उसके जीवन की उस पल में आ गए और यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, उसका जीवन बदल गया। और वो निडर होके उस समाज में जाके वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि मेरा डिलीवर गया, मैं पूरा छुटकारा मिल गया, देखो मैं जो था उसके बारे में वो बोल दिया, और मैं देखो आज
मैं पूरी रीति से उद्धार पा चुका हूँ इस जगह में। और जब उसका वो उद्धार पा चुकी है, वो जब अनुभव को की, उस अनुभव के द्वारा वो सबको बोलने लगा। और जिन लोग वो तो इतना दिन सुन नहीं रहा था, जिन लोग उसको कभी ध्यान नहीं दे रहा था, वो लोग आज उसके सुनने वाले बन चुके हैं। वो लोग उसको सुनने लगे और कहने लगे कि इसलिए वो लोग नगर से निकलकर यीशु के पास आने लगे कि एक दुर्बल उठाते हुए, उसके परिचय को देते हुए उसको आराधक बना दिया। तो आराधक बनते हुए वो यीशु मसीह के कारण में बनते हुए सभी को बोलने लगे। लोग यीशु मसीह के पास आ रहा है। एक आराधना का जीवन है जो यीशु मसीह उनको छुटकारा आते हुए उसके जीवन बदल गया और वो रीजन बन गया यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, आराधना करने वालों में से, कि उसके द्वारा लोग उनको जानने लगा। जिसको कोई नहीं पसंद करता था, जिसको कोई ध्यान नहीं देता था, उसको यीशु मसीह इस्तेमाल करके उसके द्वारा लोग यीशु मसीह को जानने लगा। और यही है आराधना। और अगर आप और भी वचन को देखेंगे, 39 को देखेंगे, 39, 41 और 42, ये आखिरी वचन है जहां पर लिखा कि उस स्त्री ने ये गवाही दी थी, उन्होंने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया। इस कथन के कारण उस नगर में बहुत सारे सामरियों ने यीशु में विश्वास किया। 41 और 42 में अगर देखेंगे, लिखा हुआ है, बहुत सारे अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया, मतलब यीशु मसीह में विश्वास किया। कि उसका जीवन जिसमें कोई वैल्यू नहीं था, उसका जीवन एक वैल्यू का रीजन बन गया। वो यीशु मसीह का आराधक बन गया। यीशु मसीह के नाम को लोगों के बीच यीशु मसीह का नाम को लोगों के बीच लेके गया और लोग उसमें उसके बोलने के द्वारा यीशु मसीह में विश्वास किया। और कैसे यीशु मसीह एक दुर्बल व्यक्ति को, एक जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको कैसे इस्तेमाल करके एक बहुत सारे जीवन को बदला। और यही है एक आराधना करने वाला जीवन, जबकि आप सब कोई है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास किया, आप यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए, हम बन गए, मैं बेटा बन गया, उसके द्वारा परिचय को मिला और उसके बाद एक आराधना करने वाला व्यक्ति बन गए। हर रोज हर नया गवाही हमारे जीवन पे जुड़ गया। हर रोज हम यीशु मसीह के नाम को लेके चलने वाले बन गए और हमारे हर एक बात से, हर एक देखने से, सोचने से, काम से जिसके यीशु मसीह की आराधना हो रहा है और हम आराधक बन चुके हैं। हमारे हर एक सिद्धांत, जैसे कि वो स्त्री का शायद बहुत सारे सिद्धांत सही नहीं था, वो सिद्धांत उनके जीवन में चलने में बहुत सारे सिद्धांत में वो बदल चुकी है और जिसके द्वारा यीशु मसीह का आराधना हो रहा है। आज हम बहुत सारे यूथ लोग आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं इस जगह में, परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह को दिए हैं। आप मसीह में आने के द्वारा आप बेटा और बेटी के साथ आराधना करने वाला व्यक्ति बन चुके हैं। आपका जो स्थान पहले था, जिस जगह में थे आप, कोई भी परिस्थिति, बाहरी विषय के बारे में नहीं, आत्मिक विषय के बारे में मैं कह रहा हूँ, और उसके साथ साथ आत्मिक परिवर्तन को द्वारा बाहरी विषय में भी बदलाव आपके जीवन पे आ गया और उस स्तर से आपको नया स्तर में यीशु मसीह लेके गया है। और वो स्तर है आप आराधना करने वाले व्यक्ति। आप कोई भी काम करें, सिर्फ गाने नहीं, पर कलीसिया में काम करें, आप सुसमाचार, आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के राज्य में, शायद किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं करते थे, आप किसी को आशा की बातें दे रहे हैं, कोई बीमार है और आप हाथ लेके उसके लिए प्रार्थना करें और चंगाई आपके द्वारा परमेश्वर कर रहा है और थ्रू दैट जीवन में यीशु मसीह का नाम बड़ा हो रहा है और आप आराधना का कारण बन चुके हैं, आराधना करने वाले बन चुके हैं और आपके द्वारा बहुत सारे जीवन बदलने का कारण बन चुके हैं। जैसे कि सामरिया स्त्री के द्वारा पूरा सामरिया के लोग यीशु मसीह में विश्वास किया, यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा के बातों को सुना, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर एक क्षेत्रों पे, और यीशु मसीह हमें आराधना करने वाला बना दिया है। ये परिचय शायद
कई बार हमारे परिस्थिति ऐसा हो सकता है कि हम लोगों का बाहरी बहुत सारे विषय कमी घटिया आ सकता है, परमेश्वर हमें वो पूरा करे यीशु के नाम से। पर जो परिचय वो कमी घटिया आ सकता है, नहीं हो सकते, बहुत सारे परिस्थिति हमारे सामने खड़ा हो सकता है, पर एक विषय जो कभी नहीं बदलेगा, कभी वो स्टेटस कभी नहीं चेंज होगा, वो है कि हम परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा बेटे और बेटी है, और उसके साथ साथ उसके आराधना करने वाले व्यक्ति है, आराधक है। हम जहां पर भी जाएंगे जहां करेंगे, हम व्यक्तिगत रूप में उसके साथ आराधना का जीवन को, आशीष को हम उठाएंगे। उसके साथ साथ हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को मसीह में जब लेके आएंगे, या मसीह के बाद जब कहेंगे, मसीह का काम उसके राज्य में छोटा हो बड़ा हो, जो भी पोजीशन में रखा है उस जगह में हम करेंगे, उसके आराधना करेंगे, और कोई हमसे छीन नहीं सकता। मेरा और मेरे बाप बीच में है, आप लोगों का आपके बाप के बीच में, जो कोई नहीं उसको हटा सकता, और शैतान भी ये कभी चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये दिया हुआ उसके बेस्ट गिफ्ट है हमारे जीवन पे। हम एक आराधना करने वाले व्यक्ति है। मैं हर एक व्यक्ति को ऐसे इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जहां पर भी है, जैसे भी है, अपने जीवन की इस आराधना का आशीष को आप खुद में उसको आशीष को समय दीजिए, और उसमें बढ़े, और उसके साथ साथ लोगों के जीवन का आशीष बने, ताकि मेरे द्वारा और मेरे द्वारा पहचान के हम वो आराधना यीशु मसीह को हम लोग करें। और लास्ट में आखिरी वचन 42 पद में हम देखेंगे कि वो लोग कह रहा है कि समरील लोग उस स्त्री से बोली, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है, और हम जान गए हैं कि वो सचमुच संसार की मुक्तिदाता है। और ये इस जगह में वो समरीय लोग कह रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे गवाही, ये नहीं है कि तुम्हारे गवाही से हम विश्वास करते हैं, हाँ पहले तुमने गवाही दिया हम लोग जाने, पर अभी सचमुच जग के देखे हैं कि सच्चा खुदा यीशु मसीह है, ये सच्चा खुदा बेटा है। और यही है आराधना। वो जो स्त्री जिस जगह में था, उस जगह से यीशु मसीह ने उनको नए जगह में लेके गया। हम जिस जगह में है, जिस जगह में थे, उस जगह से हमें बहुत बड़ा काम सौंपा गया है, एज अ यूथ, एज अ चर्च मेंबर, एज अ हम लोग परमेश्वर के राज्य के व्यक्ति के होने के नाते। और हमारा काम है कि हमारा आखिरी सांस तक उस आराधना को करते रहना, यीशु के लिए जीते रहना, यीशु के लिए बेस्ट जीवन देना, बेस्ट जीवन। जो कुछ भी हम पसंद करते हैं, जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं, उस जगह में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एक मसीह में विश्वासी होने, यीशु मसीह के लिए द्वारा यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हम लोग समरीय स्त्री करते, आज हम लोग जैसा नहीं हूँ, पहले जैसा नहीं जीऊँ, मैं बेस्ट दूंगा, मैं अपने बोलने में बेस्ट दूंगा, अपने में विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बचाया उसने मुझे परिचय को दिया, और उस परिचय में मैं जीता रहूंगा आखिरी सांस तक। मैं जो था मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं स्तर पे गया हूँ। मेरा जीवन हर एक क्षेत्र से, हर एक छोटे छोटे विषय में से प्रियो हमारे साथ बने रहिए। शायद नेटवर्क इश्यू के कारण भैया डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन इस दौरान थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पे बने रहेंगे, और मुमकिन हो जी जी कोई कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि इधर
एयरपोर्ट है सामने, तो कोई कारण से डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। तो हम लोग अपने जीवन को बेस्ट यीशु मसीह के लिए जिएंगे और आराधना का जीवन जिएंगे। एक गाना है, हम लोग हाल ही में बहुत कोई जानते हैं, हाजिर, और उस गाने में एक तो लाइन है जहाँ पर ऐसा है कि तू हाजिर, तू हाजिर, मेरी कहानी में है तू हाजिर। वो आज हाजिर है आपके कहानी में, और वो आपका बेस्ट कहानी को लिख के रख, वो हर रोज और आखिरी तक आपके द्वारा बेस्ट कहानी को वो लिखते हुए खत्म करेगा। इस दुनिया पे आपका दौर को बहुत ही आशीषित रूप पे आप खत्म करें अपने इस जीवन, जो एक यूथ होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे यूथ आज अलग अलग जगह में, अलग अलग विषय में, अलग अलग चीजों में भटके हुए हैं, पर एक यूथ होने के नाते मैं आपको यही इनकरेज करूंगा, गिव योर बेस्ट फॉर द लॉर्ड, गिव योर बेस्ट फॉर हिज किंगडम। अपना पूरा अपने आप को उड़ेल दीजिए, क्योंकि आराधना में जो बात है, आराधना जीवन होता है, वो पूरे रीति से अपने आप को दे देने का बात है। क्योंकि हम लोग क्योंकि एक बार मैंने इस आराधना के विषय में मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने एक बात को मेरे लाइफ में प्रकाशन डाला कि आराधना जो है होता है, वर्शिप इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप। लाइक एक होता है कि आराधना जो है ना, वो एक ऐसा बात है कि जो गहरा रिश्ता है उसका प्रकाश होना, उसको दिखाना। तो अपने जीवन का बेस्ट दीजिए परमेश्वर के लिए और हर रोज उसकी आराधना करते रहिए, और ताकि आप आराधना करें और आपके द्वारा यीशु मसीह लोगों के जीवन में आराधना का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे और हर रोज अपनी इस परिचय में आप बढ़ते रहिए। मैं आखिर में ये प्रार्थना करूंगा कि चलिए हम लोग आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर से उस आराधना की आत्मा में बढ़ के हम लोग आराधना का जीवन जीते रहे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने समय दिया आपके वचन के द्वारा, जो प्रभु जो कभी बदलता नहीं, ये वचन सत्य है और ये वचन बदलेगा नहीं। परिस्थिति कुछ भी वो करते रहे, पर वचन जो कहता है वो मेरा, हम लोगों का असली परिचय है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने लहू को दिया, अपने सारे कोटे को खाए और नहीं आप जी उठे, आप नया परिचय को दिया और वो पुनरुत्थान हर एक के जीवन, और प्रभु उसके द्वारा हम अपने आखिरी सांस तक आपके लिए करना चाहते। स्त्री को जैसे आपने चुना के लोगों के बीच, जो लोग नहीं सुनते थे उनको सुनने वाले बनाते हुए आपने आराधना लिया उन स्त्री के द्वारा, जो दुर्बल था अपने मान कर दिया। उसी ये शायद नेटवर्क इश्यू है, आप लोग प्लीज आप लोग जुड़े, आप लोग रहिए। परमेश्वर आपको देते हैं, आप इस यूथ लोगों को प्रभु आप आशीष करे, और प्रभु इस मिनिस्ट्री को आप आशीष करे और बहुत आयत से बढ़ाइए प्रभु, बहुत आयत से आपका सुसमाचार, आपका राज्य का काम इस कलीसिया के द्वारा बढ़ाइए, और बहुत यूथ लोगों को आने वाले समय पे आप इस कलीसिया से रेज करते हुए, उठाते हुए बहुत लोगों के जीवन पे आराधना का कारण बन जाए प्रभु। आपका आत्मा को, आपकी सारी अभिषेक को यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु कि आप उस तेल से हमें मिले और उस तेल उड़ेल के हमारे जिंदगी से दिखाई दे। यीशु के नाम से मांगते हैं और घोषणा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर हम लोग भाई अमरजीत का हम लोग थैंक यू बोलेंगे हम लोग इस Hallelujah. सुंदर Praise से God. वचन के लिए, Praise God. इस सुंदर से रेवलेशन के लिए जो वो आज हमारे बीच में वो लेकर आए। थैंक यू अमरजीत भाई, हम लोग बहुत ही ज्यादा हम लोग ब्लेस्ड हुए आपके इस वचन से हम लोग, और मुझे आशा है यहाँ पे जितने सारे जो यूथ लोग यहाँ बैठे हैं बहुत लोग ब्लेस्ड हुए हैं। हालेलुया। क्या आप मुझे अपने हाथों को दिखा सकते हैं कितने लोग ब्लेस्ड हुए हैं? Hallelujah. वाह वाह वाह, बहुत लोग ब्लेस्ड हुए यहाँ पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो, ऐसे हम लोग हर हफ्ते हम लोग ये निर्णय में ले रहे हैं, और ये डिसीजन है कि मतलब हर हफ्ते नए रेवलेशन के साथ, नए नए लोगों के साथ, और ये अमरजीत भाई का हम लोग और भी हम लोग उनको बुलाएंगे हम लोग, और ताकि हम लोग और भी वचन इनके जरिए से, और ये बहुत अच्छा गाते भी हैं, वर्शिप भी करते हैं, तो कभी कभार वर्शिप भी होगी इनके जरिए से। परमेश्वर इनको कलकत्ता में और सिलीगुड़ी में माइटी रूप से प्रभु इनको इस्तेमाल करे, और अपने प्रेयर लिस्ट में आप अमरजीत भाई के लिए आप जरूर आप लोग प्रे करें, और परमेश्वर को ब्लेस करेगा। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको कुछ मैं सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि कल संडे है, तो कल हम लोग संडे सर्विस हम चर्च में हम लोग मिलेंगे हम लोग, और 1 तारीख से, जुलाई 1 तारीख से लेकर जुलाई 10 तारीख तक हम लोग एक 10 डेज का वेव्स ऑफ रिवाइवल एक जूम मीटिंग हम लोग शुरू हम लोग करेंगे हम लोग जुलाई 1 से 10 तक। तो इन बीच में हम लोग बहुत सारे मैन ऑफ गॉड लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, हम लोग अलग अलग स्थान से, अलग अलग जगहों से। तो 1 तारीख से आप लोग जरूर आप लोग जुड़े, और जैसे आप लोग जुड़ेंगे मुझे आशा है कि लास्ट टाइम जो हम लोग 5 डेज में जब हम लोग जुड़े थे हम लोग, उसमें हम लोग बहुत सारे ब्लेसिंग्स को हम लोगों ने पाया था, लेकिन मैं प्रार्थना में कर रहा था कि प्रभु इसे और बढ़ाना है। तो इस बार 5 दिन का नहीं, इस बार 10 दिन का हम लोग कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मैन ऑफ गॉड लोग हमारे साथ होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट वर्शिपर्स लोग भी हमारे साथ होंगे। तो 1 तारीख से हम लोग जुड़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कल हम लोग चर्च में हम लोग मिलेंगे। ध्यान रखिए, आप जहां कहीं भी हो, चर्च आप लोगों को जरूर जाना है, चाहे आप यहाँ पर कलकत्ता में हो, चाहे आप किसी भी जगह पे क्यों ना हो, कल आप चर्च जरूर जाइए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, और प्रार्थना हो चुकी है। प्रभु आपको आशीष दे। रात को जब आप सोने के लिए जाएं, प्लीज आप परमेश्वर के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, ताकि प्रभु आपको ड्रीम्स एंड विजन से आपसे बातें कर सके, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर स्वप्न और दर्शन का परमेश्वर है। आज रात को अच्छी मीठी नींद आपको आए, और अच्छी ड्रीम्स प्रभु आपको दे, और आपसे परमेश्वर बातें करे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह भैया। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह भैया। सबको जय जय मसीह मसीह। जय मसीह की जय भाई। मसीह, जय जय मसीह मसीह, सभी जय को। मसीह, जय भैया। मसीह की। जय मसीह की भैया।